कि ये तो गुजरात में मकान तोड़े हैं, मध्य प्रदेश में मकान तोड़े हैं, दिल्ली के अंदर मकान तोड़े गए हैं, वहां मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया है, वहां मज़ारात में आग लगाई गई है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहां मस्जिदों में आग लगाई गई है, वहां मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया है। कोई इस ख्याल में ना रहे, अगर आप अब भी सोए रहे तो वो दिन भी आने वाला है कि आपके करीब जो मस्जिद है वहां भी बुलडोजर चलाया जाएगा, आपके मकान पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा, आपके मकान को भी गिराने की नापाक साजिशें की जाएंगी। मुल्क अजीज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म और ज्यादती की जा रही है वो तो किसी से पोशीदा नहीं है ना। सारी दुनिया इस मंजर को देख रही है कि कैसे गरीब मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, उनके मकानात पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उन पर झूठे केस लगा करके उनको जेलों में डाला जा रहा है। और ये वही लोग हैं कि जो कहते आ रहे थे हम मुसलमानों का खात्मा हिंदुस्तान से कर देंगे। हमारा टारगेट, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये कोई नया मामला नहीं है। जब से इस्लाम दुनिया के अंदर आया है उसी वक्त से लेकर आज तक न जाने कितने लोग, बड़े बड़े बादशाह भी ऐसे गुजरे हैं, बड़े बड़े शयातीन शरपसंद ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने इस्लाम के खात्मे की कोशिश की, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, मुसलमानों पर बेजा जुल्म और सितम किया, मुसलमानों को सताया, मुसलमानों को मारा, उनके सामने उनके बच्चों को तकलीफें पहुंचाई। लेकिन जो तकलीफें पहुंचाने वाले थे, जो जालिम लोग थे, वो खुद भी मिट गए, उनकी नस्लें भी बर्बाद हो गई और उनकी सल्तनतें भी तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन उनका कोई नाम लेने वाला आज तक मौजूद नहीं है। मजहब इस्लाम आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह ये मजहब क़यामत तक मौजूद रहेगा। लोग मिटाने की बात करते हैं, खैर ये एक बात अलग है, लेकिन जो जुल्म और ज्यादती की जा रही है वो तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है ना। आप अगर हिंदुस्तान को देखेंगे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे सूबे हैं, आप एक सूबे से दूसरे सूबे में जाएंगे तो आपको भाषाएं बदलती हुई मिल जाएंगी, आपको खाने के तौर तरीके बदले हुए मिलेंगे, आपको कपड़े पहनने के तरीके अलग मिल जाएंगे, आपको लोगों के रहने सहने का तरीका अलग मिल जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक चीज है जो बराबर है हर सूबे के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, तो वो है मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी। हर किसी के दिमाग में यह जहर डाला जा रहा है कि तुम्हारे अगर कोई सबसे बड़े दुश्मन है तो वो मुसलमान है। मुसलमानों को टारगेट करो, इनको बेजा सताओ, जुल्म सितम करो, ताकि ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, इस देश को छोड़ने पर ये मजबूर हो जाएं। हम ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों के जहनों में ये बातें चल रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल देंगे, वो अपने जहनों से इस बात को निकाल दे, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान मर सकता है, अपनी जान दे सकता है, लेकिन हिंदुस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। हम यहीं पैदा हुए थे और मरने के बाद इसी हिंदुस्तान की जमीन में दफन हो जाएंगे। किसी की ये ताकत, किसी की ये कुव्वत नहीं है कि हिंदुस्तान की जमीन से मुसलमानों को निकाल सके, मुसलमानों को मिटा सके। जितना जुल्म करना है कर लो, जितने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने हैं तोड़ लो, जितने घरों को तोड़ना है तोड़ लो, लेकिन कोई इस ख्याल में ना रहे कि ये कौम डरने वाली है या मिटने वाली है। ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरती है और अल्लाह के सिवा किसी से ये कौम नहीं डरा करती है। तो ये जो मकानात पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मकसद तो सिर्फ यही है ना। आप देखें वीडियो क्लिप के जरिए साफ उसके अंदर जाहिर है, दिखाई दे रहा है कि कौन मुजरिम है, लेकिन कसूरवार मुसलमानों को ठहराया जा रहा है, मुजरिम मुसलमानों को बनाया जा रहा है। चलो एक बात ये भी मान लेते हैं कि किसी मुस्लिम नौजवान ने पत्थर फेंका भी होगा तो उसको कानून के हिसाब से सजा देनी चाहिए ना। ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा कानून है कि एक शख्स की सजा तुम उसके पूरे परिवार को दे रहे हो, उसके पूरे घर वालों को बेघर कर रहे हो, उसके घर के अंदर उसकी बूढ़ी मां भी रहती है,
घर के अंदर बूढ़ा बाप, बीमार बाप भी रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे घर के अंदर मौजूद हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसके बारे में भी किसी ने सोचा है? कहते हैं जी देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। मुझे बताएं ये कौन सा संविधान है? ये कौन से संविधान के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है? ये कौन सा लॉ है कि अगर कोई जुर्म करता है तो आप उसके घर को जाकर के गिरा दें, आप उनके घरों पर बुलडोजर चला दें? ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? अगर देश संविधान से ही आपको चलाना है, कानून से ही आपको चलाना है, तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू हो, हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हो, हिंदुस्तान में रहने वाला सिख हो, ईसाई, यहूदी हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो। जब हिंदुस्तान में रहता है तो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से भी उसे सजा मिलनी चाहिए कि जिसने जुर्म किया है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को और सजा देंगे आप, या हिंदुओं को और सजा देंगे, या किसी और मजहब के मानने वाले के लिए सजा हल्की हो जाएगी। सिर्फ सजा के हकदार हैं तो वो मुसलमान हैं। सजा सिर्फ मुसलमानों को देना है। एक तो उनको बेजा जेलों में भी डाला गया, उन पर झूठे केस लगाए गए और फिर उनके मकानात को भी तोड़ दिया गया। ये आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आखिर इन सारी बातों के पीछे मकसद क्या है, टारगेट क्या है आपका? सिर्फ यही है ना कि आप अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं, या आप दूसरे लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं कि देखो हम इन लोगों को सता रहे हैं, हम इन पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। एक बात याद रखना, जिनके मकानों को आपने तोड़ा है, जिन गरीब मुसलमानों को आपने सताया है, जिन पर जुल्म और ज्यादती की है, जब उनके दिल से आह निकलेगी ना, जब किसी गरीब के दिल से आह निकलती है ना और उसका दिल दुख जाया करता है और वो दिल से बद्दुआ कर देना किसी के लिए, तो बड़े बड़े अच्छे ताकतवर लोग नेस्त नाबूद हो जाया करते हैं, उनकी ताकतें मिट जाया करती हैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। तो मुसलमानों, आपको भी बेदार होने की जरूरत है, आपको भी जागने की जरूरत है। आप ये ना समझें कि ये तो गुजरात में मकान तोड़े हैं, मध्य प्रदेश में मकान तोड़े हैं, दिल्ली के अंदर मकान तोड़े गए हैं, वहां मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया है, वहां मज़ारात में आग लगाई गई है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहां मस्जिदों में आग लगाई गई है, वहां मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया है। कोई इस ख्याल में ना रहे, अगर आप अब भी सोए रहे तो वो दिन भी आने वाला है कि आपके करीब जो मस्जिद है वहां भी बुलडोजर चलाया जाएगा, आपके मकान पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा, आपके मकान को भी गिराने की नापाक साजिशें की जाएंगी। कोई इस ख्याल में ना रहे कि हम तो सुकून से हैं। मेरे अजीज मुसलमान की तो ये पहचान है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के रसूल को मानने वाला किसी भी कोने में बसता हो दुनिया के, अगर वो तकलीफ में है तो सारी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ होना चाहिए। दर्द को समझे अपने भाइयों के, दुआएं करें उनके लिए और बेदार रहे, हमेशा अपने मुसलमान भाइयों के लिए हमेशा हाजिर रहें। अगर आपने अपने अंदर अब भी इत्तेहाद पैदा नहीं किया, आपने यूनिटी पैदा नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं है कि एक एक करके ये सबके मकानों को गिराएंगे, एक एक करके ये सबको टारगेट करने वाले हैं, सबको मारने वाले हैं। मुसलमानों की हर चीज से इनको परेशानी होने लगी है। आप देखें कि ये वो वक्त चल रहा है कि मुसलमानों को हर तरफ से घेर लिया गया है। कहीं अजान पर पाबंदी, कहीं नमाज पर पाबंदी। तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बसते हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपका और हमारा ये सबका फर्ज बनता है कि जिन मुसलमानों पर जुल्म किया गया है, जिनको बेजा सताया गया है, आप उनकी किसी भी तरीके से मदद करें। जितना अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, जितनी ताकत दी है, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, आप दौलत के जरिए उनकी मदद करें। अल्लाह ने आपको ताकत से नवाजा है, किसी इख्तियार से आपको नवाजा है, तो आप उसके जरिए उनकी मदद करें। और गुजारिश करेंगे हम इंडिया की गवर्नमेंट से भी, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सजा कानून के हिसाब से दी जाए। जो हिंदुस्तान का कानून कहता है, जो हिंदुस्तान का लॉ कहता है, उसके हिसाब से उसको सजा दी जाए। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से आपने कुछ भी सजाएं देनी शुरू कर दी। ख्याल करें उनके बच्चों का,
उनके घर वालों का, उनके परिवार का। एक की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। और अगर मुजरिम हिंदू है तो उसको भी सजा मिले, मुजरिम मुसलमान है उसको भी सजा मिले, लेकिन सजा कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए, अपने माइंड के हिसाब से नहीं।